अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम आयशा कंवल। तो आज हम करेंगे लास्ट लेक्चर ऑफ पावर पॉइंट, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे व्यू टैब। मैंने यहाँ पे दो तीन टैब्स खोली हैं ताकि आपको व्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊं। तो मैं सबसे पहले ये वाली टैब खोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले व्यू टैब में आएंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल व्यू कि डॉक्यूमेंट का एक नॉर्मल व्यू कैसे होता है। अब जैसे ये मेरे पास ये स्लाइड ओपन है तो ये एक तरह का नॉर्मल व्यू है, ठीक है। जब मैं इसको स्लाइड शॉर्टर पे जाऊंगी, वो क्या करेगा, सब स्लाइड्स को शॉर्ट करके ना इकट्ठी कर देगा। नीचे स्लाइड नंबर भी लिखा है, तो इसमें टोटल 21 स्लाइड्स हैं। ओके, तो ये शॉर्टर व्यू है। नोट्स पेज, ये एक तरह के नोट्स का पेज है कि यहाँ पे लेक्चर आ जाएगा और यहाँ पे आपके जो एड नोट जो मैंने आपको बताया था कि आप डिस्क्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हर पेज पे एक स्लाइड है, उसके नीचे नोट पेज है। तो ये वो वाला व्यू। अब रीडिंग व्यू आ जाता है कि आप रीडिंग करना चाहें तो यहाँ एरो की प्रेस करेंगे डाउन तो आपका नीचे नीचे नेक्स्ट स्लाइड आती रहेगी, ठीक है। तो मैं अभी इसको यहाँ से स्केप करके कैंसिल करती हूँ और मैं जाती हूँ नॉर्मल व्यू पे। तो ये था मेरा नॉर्मल व्यू, ठीक है। अब आ जाता है, हम पहले ये देख लेते हैं, ये मैं आपको मास्टर व्यूज बाद में बताती हूँ। पहले कर लेते हैं रूलर। रूलर का वैसे जैसे एमएस वर्ड में किया था, ये वो चीज है, ठीक है। ग्रिड लाइंस के ग्रिड आ जाएगी, वो चीज है। गाइड्स, गाइड एक तरह की एक्स वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है जूम। ये हम लोग जूम करें, ये हमसे पूछेगा परसेंटेज कि आपने 400% करना है, 200 करना है, ठीक है, 60, या फिट टू विंडो रखना है। फिट टू विंडो 87% है, ठीक है। अगर मैं कर देती हूँ कि मुझे 100% चाहिए और ओके पे मैं अप्लाई कर देती हूँ, तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसी तरह अगर हमने विंडो के मुताबिक फिट करना है तो हम करेंगे फिट टू विंडो, वो विंडो जैसी है उसके मुताबिक फिट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कलर। ये कलर स्केल है, जैसे कलर वाली स्लाइड है तो ग्रे स्केल, ठीक है। ये अब पूरी ब्लैक हो गई है, वो ब्लैक देखें। फिर ब्लैक विद वाइट, फिर ब्लैक विद ग्रे स्केल, ठीक है। ग्रे स्केल थोड़ा सा ग्रे टाइप कलर आ जाना। ये सारे इसके ना टाइप्स हैं, मतलब डिफरेंट। और फिर बैक टू कलर व्यू करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है न्यू विंडो। न्यू विंडो में वही है कि उसी डॉक्यूमेंट को ना डुप्लीकेट कर देगा, मतलब करंट डॉक्यूमेंट को वो अगेन खोल देगा। अब देखने ये देखे मेरे पास एक ये ओपन है और एक ये ओपन है, ठीक है। मतलब उसने उसी डॉक्यूमेंट को रेशो 2 करके खोल दिया है, ठीक है। ये रेशो 2 लिखी हुई है, इसमें रेशो 1 लिखी होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो असल वाला यही है। उसके बाद हमने अरेंज ऑल, सबको अरेंज कर दो एक साथ, ठीक है। जितने वो सारी आएंगी ना, वो सारी देखें अरेंज हो गई हैं। एक ही स्लाइड्स हैं, एक ही स्लाइड्स। इसी तरह कैस्केड कर देना, एक दूसरे के ऊपर ले आना, छोटी कर देना स्क्रीन। ये देखें कैस्केड करूंगी तो थोड़ा सा मिनिमाइज जिसको कहते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको करती हूँ मैक्सिमाइज, ठीक है। अब आ जाता है स्विच विंडोज की। अब मेरे पास 3 प्रेजेंटेशन खुली हैं। अगर मैं स्टैट्स वाली खोलूँ, मैं यहाँ से स्विच विंडो करूंगी तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाता है मास्टर व्यूज। मास्टर व्यूज में हमें असल में बताया होता है स्लाइड्स के लेआउट के बारे में, ठीक है। हम इसका डिजाइन लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मेरे पास ये स्लाइड है ना, तो मैं स्लाइड मास्टर खोलूंगी, वो बोलेगा कि आप इस स्लाइड जो मैंने सिलेक्ट किया उसको आप किस तरह का लेना चाहते हैं। इस तरह का हो कि जस्ट टाइटल हो, ठीक है। इस तरह का हो कि यहाँ भी कॉलम्स में हो, ठीक है। किस तरह का हो, ये देखें डिफरेंट लेआउट्स हैं, डिफरेंट मेरे लेआउट्स हैं। तो ये एक लेआउट सेलेक्ट करने के लिए, तो जब मुझे लेआउट चाहिए, दैट्स सपोज मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं इंसर्ट कर दूंगी, ठीक है। अब ये स्लाइड मास्टर आ गया कि वही आ जाएगा। तो ये देखें इंसर्ट, इंसर्ट कर दिया इस लेआउट को मैंने, ठीक है। और मैं इसको क्लोज करती हूँ तो ये वो एक तरह का ना लेआउट बताता है कि आपका लेआउट है कैसा, ठीक है। इसमें वैसे हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते, बट फिर भी आपको एक दफा बता दूं कि ये हैंड आउट जो नोट्स थे, ठीक है, उनको इस फॉर्म में ले आना, ये वो चीज है। इसी तरह आ जाता है नोट्स मास्टर के जो नोट्स हैं हमारे, ठीक है, उनको किस तरह से लिखना है। ऐसे हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हेडर होता है, यहाँ पे डेट होती है। यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। कलर्स चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं। हेडर आपने डालना है, नहीं डालना तो हटा दें। स्लाइड इमेज डालनी है, नहीं डालनी हटा दें। फूटर डालना है, नहीं डालना हटा दें, ठीक है। ये अपनी मर्जी से हम लोग कर सकते हैं।
इसी तरह स्लाइड पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप रखनी है तो लैंडस्केप कर देते हैं। ठीक है, पेज की एरोटेशन, ये जो पेज है पीछे ये कैसा होना चाहिए, पेज सेटअप कैसा होना चाहिए। ठीक है, हाइट वेट ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो बस व्यू में आज यही चीजें थी। अब हमारा पावर पॉइंट का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपके असाइनमेंट ये है कि आपने कोई से भी टॉपिक पे, ठीक है, अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक उठा लें, मैक्सिमम 5 to 7 स्लाइड्स मुझे बना के दिखानी है। फर्स्ट स्लाइड ऐसे टाइटल स्लाइड हो, टॉपिक का नाम वगैरह हो, उसके बाद आप कुछ भी अपने उसके बारे में डाटा, इमेजेस भी डालनी है, डाटा सारा डाल के मुझे आपने कोई भी प्रेजेंटेशन सेंड करनी है। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट वो असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।